आंटी, आप यहाँ? तुम तुम तो रिया हो ना, संजू की गर्लफ्रेंड। जी आंटी, पर आप यहाँ इस हालत में? बेटा, मुझे लगता है ना, मुझे मेरे कर्मों की सजा मिली है। मैंने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया। वाह, ये है रिया जिसके बारे में मैंने आपको बताया था ना। मैं इसी से प्यार करता हूँ और इससे शादी करना चाहता हूँ। नमस्ते मम्मी जी। मम्मी, अभी शादी नहीं हुई है तो आंटी बोलो। जी सॉरी आंटी। रिया आओ ना, बैठो। अच्छा, तो तुम हमेशा ऐसे ही कपड़े पहनती हो? अ, जी आंटी, इनमें क्या दिक्कत है? शरीफ घर की लड़कियां ऐसे कपड़े नहीं पहनती हैं, और हमारे घर की बहुएं तो सिर्फ सूट और साड़ी पहनती हैं। आप ऐसे क्यों बात कर रही हो इससे? देख बेटा, तू इससे प्यार करता है ना, वो ठीक है, लेकिन इसे मैं घर की बहू तो तभी बनाऊंगी जब ये सब कुछ मेरे हिसाब से करेगी। समझा ना? अब मैं इससे बात कर रही हूँ, तो चुप बैठ। अच्छा, तो तुम जॉब करती हो? बताया था ना मैंने आपको कि रिया जॉब भी करती है। तो मैंने इससे पूछा ना, उसे बोलने दे। तो चुप बैठ। जी जी आंटी, जॉब करती हूँ मैं। शादी के बाद नहीं कर पाओगी, लेकिन क्यों? क्योंकि हमारे घर की बहू बेटियां नौकरी नहीं करती हैं। हमारी बड़ी बहू ने भी कभी नौकरी नहीं की। पर मैं करती हूँ, और मेरी तो अभी नई जॉब भी लगी है। और आंटी जी, मैंने लंदन एकेडमी से एमबीए किया है। चाहे कुछ भी किया हो, लेकिन शादी के बाद तुम जॉब नहीं कर सकती, क्योंकि हमारे घर में पैसों की कमी नहीं है, बहुत सारे बिजनेस हैं। बाकी तुम देखने में अच्छी हो, सुंदर भी हो, बस तुम्हें इस घर के तौर तरीके सिखाने होंगे। उसके बाद मुझे कोई दिक्कत नहीं है इसे इस घर की बहू बनाने में। पर मुझे दिक्कत है। मैंने इतनी पढ़ाई घर पे रहने के लिए नहीं करी है। मैं जॉब करना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती मुझे कोई कंट्रोल करे। और रही बात तौर तरीकों की, वो मुझे मेरे घर वालों ने बहुत अच्छे से सिखाए हैं आंटी जी। और शरीफ घर की लड़कियाँ शरीफ ही रहती हैं आंटी जी, चाहे वो घर पर रहें या बाहर, और कैसे भी कपड़े पहने। तुम्हें तो बात तक करने की तमीज़ नहीं है बड़ों से। कैसी जबान लड़ा रही है मुझसे अभी से। रिया कैसे बात कर रहे हो तुम मेरी माँ से? गलत क्या बोल रही हूँ मैं संजू? और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए बोलना गलत है तो वो मेरे लिए गलत नहीं है। इसको कब से ज़बान लड़ाना बोलते हैं? देखो, तुम जैसी लड़की को ना मैं इस घर की बहू कभी नहीं बना सकती। माँ हाँ, क्या बोल रहे हो? आपको पता है ना मैं इससे प्यार करता हूँ। आप इसे गलत समझ रही हो, बहुत अच्छी लड़की है ये। देख ली मैंने कितनी अच्छी लड़की है ये। अब तू ये डिसाइड कर ले कि तुझे अगर इससे शादी करनी है ना, तो मेरा मरा मुंह देखेगा तू। माँ, आप ऐसे क्यों बात कर रही हो? संजू, मेरे लिए अपनी माँ से बहस मत करो। लेकिन रिया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बिना। माँ के बिना रह सकते हो ना? अरे माँ, आपकी जगह अलग है, रिया की जगह अलग है, आप दोनों को एक उसमें। संजू प्लीज़ रहने दो। मैं नहीं चाहती तुम अपनी माँ को मेरी वजह से दुखी करो। और मैं भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहती। मैंने इतनी पढ़ाई लिखाई घर पर रहने के लिए नहीं की है। मैं अपनी ज़िंदगी खुलकर जीना चाहती हूँ। चाहती तो मैं भी बोल सकती थी कि तुम मुझसे शादी करो और अपनी माँ को छोड़ दो, पर मैं वो नहीं करूँगी। और मुझे लगता है तुम्हारी माँ को तुम्हारे लिए वाइफ़ नहीं, इस घर के लिए एक शोपीस चाहिए। और मुझे किसी के घर का शोपीस नहीं बनना। तुम अपना ध्यान रखना। हमारा साथ यहीं तक था। रिया, बेटा, मैंने संजू की शादी एक बहुत ही अच्छी और संस्कारी लड़की से करवाई थी, जो मेरे हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट थी। घर पर ही रहती थी, साड़ी पहनती थी, और आगे से कभी कुछ नहीं कहती थी मुझे। लेकिन एक दिन धोखे से उसने घर के पेपर्स अपने नाम करवा लिए, और फिर अपना असली रूप दिखाया उसने। बेटा, मुझे खाना तक नहीं देती थी, और घर का सारा काम करवाती थी मुझसे। संजू ने कुछ नहीं बोला? संजू कैसे कहता? संजू के सामने तो वो अच्छा बनने का दिखावा करती थी। और एक दिन जब संजू बेटा
ऑफिस के काम से बाहर गया था ना, तो उसने मुझे घर से निकाल दिया। तब से बेटा ना मेरे पास रहने के लिए छत है और ना ही खाने के लिए खाना है। बस ऐसे ही भटक रही हूँ। आप परेशान मत होइए, आप मेरे साथ चलिए। तुम्हारे साथ, पर कहाँ? और तुम क्यों मेरी मदद करोगे बेटा? आंटी, मेरे कई सारे ओल्ड एज होम्स हैं, वहाँ आप आराम से रह सकती हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं जिन लोगों की मदद कर सकती हूँ उनकी करती हूँ। बेटा, मुझे ना बहुत देर से समझ आया कि इंसान के संस्कार उसके कपड़ों या उसके रहन सहन के तौर तरीकों से तय नहीं होते हैं। अब जिसे मैंने चुना वो सब कुछ मेरे हिसाब से करती थी, लेकिन वो तुझ जैसी नहीं थी। मुझे माफ कर देना बेटा, मैंने तेरे साथ सही नहीं किया। कोई बात नहीं आंटी, जो होना होता है वो तो हो ही जाता है। और आप परेशान मत होइए, आप मेरे साथ चलिए। मैं आपकी बहू ना सही पर बेटी तो बन ही सकती हूँ। भगवान तुझे हमेशा खुश रखे बेटा।